नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। मित्रों, आप सभी यह बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारे देश में 12 शिवलिंग हैं और हमारे देश में शिवलिंग की पूजा की जाती है। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, बल्कि और किसी देवताओं के लिंग की पूजा नहीं की जाती? दोस्तों, चलिए हम आज आपको बताएंगे इसके पीछे का पूरा सच। दोस्तों, हमारे भारत में मौजूद 12 शिवलिंग के अलावा भारत के हर मंदिर में एक नए शिवलिंग की स्थापना की जाती है। सभी लिंगों में सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, एक बार शिव जी को अपना होश नहीं रहा था, जिस कारण वह सारे वस्त्र उतार कर इधर उधर घूमने लगे और बिना वस्त्रों के वह तीनों लोकों में घूमने निकल पड़े। शिव जी को इस अवस्था में भटकते हुए देख करके कुछ साधु और ऋषियों को गुस्सा आ गया और इसी कारण उन ऋषि मुनियों ने शिव जी को श्राप दे दिया कि शिव जी का लिंग कटकर गिर जाए। और हुआ भी ऐसा, शिव जी का लिंग कट करके पाताल लोक में गिर गया। लेकिन शिव जी के लिंग में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि संसार में प्रलय की स्थिति आ गई, जिस कारण पूरी दुनिया तबाह होने लग गई। पृथ्वी को तबाह होते हुए देख करके मदद के लिए सभी देवी देवता माँ पार्वती के पास पहुँचे और सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती से इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रार्थना की। और तभी सभी देवताओं की प्रार्थना करने के कारण माता पार्वती ने शिव जी के लिंग को धारण किया और पूरी पृथ्वी को उनकी ऊर्जा से नाश होने से बचा लिया। और कहा जाता है इसी के बाद से शिवलिंग को महादेव की पूजा के रूप में पूजा जाने लगा। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जो आप तक आपको किसी ने ना बताई होगी ना आपने सुनी होगी। मित्रों, असल में शिवलिंग का मतलब शिव के लिंग से नहीं होता, बल्कि संस्कृत भाषा के लिंग का मतलब होता है रूप, मतलब कि किसी चीज का प्रतिबिंब। लेकिन बहुत से लोगों की धारणा है कि शिवलिंग का मतलब शिव का लिंग है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शिव के महारूप के तौर पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर दोस्तों आप भी शिव जी के भक्त हैं तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग की पूजा की मनाही की जाती है और जानेंगे इसके पीछे के कारण की। मित्रों, देवों के देव महादेव देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपको क्या यह पता है कि शिवलिंग की पूजा करना व उसे छूना कुंवारी नारियों के लिए निषेध बताया गया है? आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। मित्रों, आपको बता दें, लिंगम एक साथ योनि का प्रतीक है और योनि को इस धर्म में बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि शास्त्रों में योनि और लिंग के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। शिव पुराण के अनुसार यह एक ज्योति का प्रतीक है, फिर भी समाज में प्रचलित धारणा के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए, न कि नारी के द्वारा। साथ ही विशेष रूप से अविवाहित स्त्री को शिवलिंग पूजा से पूरी तरीके से वर्जित रखा गया है। और जानेंगे क्यों। किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को नहीं घूमना चाहिए, या इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देवता व अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से उनकी पूजा करते हैं। यह इसलिए नहीं कि कहीं देवों के देव महादेव की तंद्रा भंग ना हो जाए। जब शिव की तंद्रा भंग होती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। इसी कारण से महिलाओं को शिव पूजा न करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि अविवाहित स्त्री शिव की पूजा नहीं कर सकती? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, बल्कि अविवाहित स्त्री भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ कर सकती हैं। कई महिलाएं लगातार 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और अपने लिए मनवांछा वर चाहती हैं। इस व्रत को रखने से कुंवारी
स्त्रियों को एक अच्छा वर प्राप्त होता है, वहीं विवाहित स्त्रियों के पति नेक मार्ग पर चलते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। तीनों लोकों में भगवान शिव को एक आदर्श पति माना जाता है, इसलिए अविवाहित स्त्री सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं उन्हें शिव के समान आदर्श पति मिले। वृषभ शिव का वाहन है, वह हमेशा शिव के साथ है। वृषभ का अर्थ है धर्म। मनुस्मृति में वृषो ही भगवान धर्मा, वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। इसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोह इनके अधीन है। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आती है। शिव जी इस चतुर्दशी के स्वामी हैं। इस दिन चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट होता है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा से आत्म साधना करने की रात शिवरात्रि कहलाती है। शिव पूजा के संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों में मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा सिर्फ मंदिरों का पुजारी ही कर सकता है। दूसरे लोगों को यहाँ पूजा करने की इजाज़त नहीं है। घरेलू पूजा में दक्षिण भारत में भगवान शिव या शालिग्राम का अभिषेक होता है। वहीं महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती हैं और पुरुष उन सभी चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाता है। मित्रों, ये थी जानकारी शिवलिंग के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।